केबल लुटेरों ने ले लिया बम मारकर युवक की जान। घटना आसपास के लोगों की जानकारी के अनुसार निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर 2 कोलियरी का है, जहां शुक्रवार की रात्रि लगभग 1 बजे कोलियरी के कार्यालय में रखे लगभग 50 से 60 लाख रुपए की कीमत के केबल को लूटने के लिए आए चोरों ने 2 सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर केबल को लूट रहे थे। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो लोग हल्ला मचाने लगे। इसी बीच संजीव कुमार भी अपने घर से निकले। घर समीप थोड़ी दूर पर जाने के क्रम चोरों ने बम मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अपने आवास की ओर दौड़े। अपने आवास के गेट के समीप जाकर गिर गए। आनन फानन में उनके पिता एवं आसपास के लोग धनबाद के एक निजी अस्पताल में ले गए। गंभीर रूप से घायल होने के कारण बंगाल के एक निजी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई। इलाज हेतु ले जाने के क्रम में संजीव की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना आसपास में आग की तरह फैल गई और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और शव को लेकर कोलियरी के कार्यालय के समीप रखकर इस घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए लोगों ने क्या कहा। घटना कैसे घटा? देखिए, बहुत दुखद घटना है। कल जो घटना घटा, 30 से 40 संख्या में चोर आए हुए थे और केबल को ऑफिस से, चापापुर के ऑफिस से केबल को लूट के ले जा रहे थे। उसी क्रम में हम लोग के पास फ़ोन आया और आने के बाद हम लोग तमाम कॉलोनी वासी ने हल्ला मचाया चोर चोर करके। उसमें चोर लोग माने हमारा जो मजदूर है, मजदूर का जो पुत्र है वो भी निकले। डंडा सब जो जिसका जो था हम लोग हाथ में लेके निकले और निकलने के बाद चोर ने डायरेक्ट छाती पर बम मार दिया। काफ़ी देर तक हम लोग थाना में प्रयास किए थाना को बुलाने का, लेकिन काफ़ी देर के बाद थाना का पेट्रोलिंग आया और काफ़ी देर के बाद एरिया सिक्योरिटी और सारा जो है काफ़ी देर के बाद आया। एम्बुलेंस को मंगा करके हम लोग तुरंत उसको ले गए अशरफी हॉस्पिटल धनबाद से रेफर किया। बोला नहीं, दुर्गापुर मिशन या विवेकानंद हॉस्पिटल में ले जाइए आप लोग। तब हम लोग विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए। जैसे ही ले गए उसके बाद ECG करके सारा करके मृत घोषित कर दिए। काफ़ी दुखद घटना है। ये जो चोर का तांडव है, ये विशेष करके हम चाहेंगे, निरसा थाना बहुत नज़दीक में है, लेकिन प्रशासन एकदम चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। प्रशासन के मुंह में कौन ताला मारा हुआ है हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मजदूर मर रहा है, मजदूर का पुत्र मर रहा है, ग्रामीण मर रहा है, पूरा एकदम आतंक मचा के रखा है। और जो जिला प्रशासन है, जो झारखंड का प्रशासन है, जो थाना प्रभारी है, कान में रुई डाल के सुता हुआ है। काफी दुखद घटना है और ज्यादा इस पे हम नहीं बोल सकते हैं। कल शाम को भी बच्चा से बात हुआ 9 बजे मेरा, हम कुत्ता लेके जा रहे थे। बहुत हंसमुख लड़का था, कोई झूठ झमेला में नहीं रहता था, बहुत अच्छा लड़का था। हमको काफी व्यक्तिगत रूप से भी काफी चोट लगा है, हम काफी दुख में है। क्या नाम था जिनका मृत्यु हुआ? संजीव कुमार। पिताजी का क्या? पिताजी का नाम काशीनाथ कोयरी। क्या करते थे जो जिनकी मृत्यु हुई है? वो कल धनबाद में कोई जॉब में थे, महिंद्रा फाइनेंस में कुछ जॉब में थे धनबाद में। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं, ये तो मर्डर है, ये तो हत्या है, ये सरासरी हत्या है। हत्यारों को थाना प्रभारी, प्रशासन, जिला प्रशासन, थाना प्रभारी जो भी है, हत्यारों को लाए, हत्यारों को खोज के लाए। अगर प्रशासन चाहेगा तो 2 घंटा में हत्यारों को ला सकता है। ऐसा प्रशासन के पास तकनीक है, ऐसा पावर है। हम लोग वही चाहते हैं, हत्या जो किया है, जो मर्डर किया है, दोषी को लाए, तभी लाश उठेगा, नहीं तो हम लोग लाश को नहीं जाने देंगे। पूरा कोलियरी खदान का चक्का जाम रहेगा, पूरा आउटसोर्सिंग का चक्का जाम रहेगा। अगर हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो NH2 को भी, NH जो 2 है उसका भी हम लोग जाम करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अमित मुखर्जी। जानकारी क्या बोले, मतलब जब सुबह इस घटना के बारे में पता चला, भाई का दोस्त बहुत क्या बोले इसका, अक्सर हम लोग निकल जाते थे। ये मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों दोषी है इसका। मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों दोषी है और दोनों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और जब तक प्रशासन का इसको उद्भेदन नहीं करता है, जो उसको अरेस्ट नहीं करता है, तब तक हम लोग
बच्चा का लाश उठाने नहीं देंगे यहाँ से। अंकल जी क्या घटना घटा, कैसे हो गया है? इस पर किसको दोषी आप मानते हैं? किसको दोषी मानेंगे बाबा? चोरी करके ले जा रहा, आप लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ देखा। आप तो सोचते हैं कि मेरा बेटा को मारा नहीं, मेरा बेटा शहीद हो गया। उसको बम से उड़ाया गया, शहीद हुआ है। उसको कोई लौरी सरकारी संपत्ति बचाने के चक्कर में शहीद हो गया। छोड़ दीजिए आप। क्या नाम है? नवीनी बावरी। क्या कैसे मामला कल हुआ? ये बृहस्पति रात को भी घटना हुई थी। बृहस्पति रात को मैं अकेला था, तो उसमें से ये मेन गेट जो है चापापुर का, जो ऑफिस का मेन गेट, ये उस पर मैंने खुड़खड़ करने लगा। तो मैं यहाँ पे था, तो मैं आवाज़ देने लगा, ये कौन है? तो मुझे आवाज़ दिया, नाम बताया गया कि मैं अशोक हूँ। तो मैं सोचा कि भीटी पंप में भी केबिल काटा था बृहस्पति रात को, तो मैं सोचा केबिल लेने के लिए आया है। तो मैं कहा इतना हड़बड़ा रहा क्यों? तो उसमें से कुछ चोर जो है दारू पिया हुआ, तो वो गाली देने लगा, गाली बकने लगा कि खोलो मादा चोर, नहीं तो तुमको जान मार देंगे। तो हम तो यहाँ पे हम चोर हैं। तो फिर मेरा मोबाइल में तुरंत भीटी पंप का कॉल आया। तो मैं उससे बात कर रहा था कि अरे यार कैम बोलेरो लेके आओ, यहाँ ऑफिस में चोर हमला कर रहा है, तुम जल्दी आओ। तो वो बोल रहा है कि देखो यहाँ भी हमें अटैक करके रखा है, गांव वाला तो कट चुका है, अब यहाँ पे 5-6 को घूम रहा है, अगर मैं यहाँ से बोलेरो लेके जाऊँगा तो यहाँ भी लूट देगा। तो वो क्या किए न, कोलियरी का ACM थे हमारे रंजीत साहब, उनको भेजे, उनके साथ और माइनिंग थे, वो आए। तो उन लोग को बाहर का चोर पकड़ के दौड़ के पकड़ा। बाहर में पकड़ने के बाद उनका चाबी ले लिया। एक था हमारा सिक्योरिटी गार्ड मनोज रवानी, और दूसरा था हमारा नीरज भैया जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, वो भी थे, वो भी दौड़ के आए। तो उनका ऊपर भी रड से मैंने हमला करने लगे। तो लोग गाड़ी रख के पीछे तरफ दुर्गा मंदिर तरफ दौड़ दिया। परसों रात की, मतलब बृहस्पति रात की कहानी। तो क्या किया, फिर वो लोग दोनों आदमी ने बस उठाया, आज जो हो जाए बोलता है, साला लोग को मार मारा, चोर लोग को गोली मारा, मतलब हम लोग का आदमी इस टाइप का बहस करने लगे। तो वो लोग क्या किया, 20 फीट उस दिन केबिल काटे थे, 20 फीट केबिल लेके निकल गए और बाकी केबिल घींच के लंबा कर दिए थे। ये बृहस्पति रात की घटना है। कल रात में क्या हुआ न, शुक्रवार रात में करीब 1 बजे 4 आदमी एक बैग दौड़ के आया, 2 उसके पास चल गया, 2 मेरे पास आ गया। मेरे गेट पे नेट था, इसीलिए हमको बम का धमकी दे नहीं सका। वो कट्टा मेरे नेट पे भीतर कर दिया कि तुम खोलो ना, गोली मार देंगे, और वो बेटा को बम मार देंगे, तुम खोलो। तो फिर मैं डर गया कि देखा कि अगर नहीं खोलते हैं, अगर ये लोग तोड़ लेगा तो भी हम लोग का क्षति होगा, ताला तोड़ेगा तो हम लोग पे मारामारी करेगा। तो हम डर से गेट खोल दिए। हम लोग से पूछा गया कि बाहर का केबिल कहाँ गया? हम बोले देखिए परसों रात आप मेरे साथ बृहस्पति रात को काम किया, आप भी रात में थे, हम भी रात में थे, दिन में मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता, मैनेजमेंट कहाँ भेजा केबिल हमको मालूम नहीं है। तो लोग कादा का रेक देख के लोग बोला कि माल यहाँ घुसा है, तुम गेट खोलो, तो उसको बम से हम लोग उड़ा देंगे और तुमको गोली मार देंगे। हम पे डर हुआ हमको, हम गेट खोल दिए। उसके बाद हम लोग दोनों को रस्सी से बांधा, दोनों का मुंह में चादर देने लगा, चादर ढक दिया दोनों पे। बोलता एकदम मोबाइल दोनों का ले लिया, बोलता हम लोग मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। हम लोग का मोबाइल बगल में रख दिया। रखने के बाद वो लोग 10 फीट 20 फीट करके घींचे और काटने लगा, ढोते रहे, 20 फीट काटे। वो लोग करीब वही 40-50 आदमी का भीड़ में थे। कितना रुपये का केबल अभी तक लूट के लगते? तो अंदाज में तो वही 50 लाख का कम से कम। हाँ, तो लास्ट में खाली बमबाजी करके एक युवक के हुआ। ये लास्ट जो केबिल लेके जब हल्ला होने लगा, जो पीछे जो टीम था, यही टीम उसको पर बमबाजी की। हम लोग तो अंदर में थे, जब बमबाजी होने लगा तो हम लोग सोचे कि हल्लाबाजी हो रहा है, तो चोर भाग गया। तो हम लोग रस्सी बांधा हुआ ही दोनों आदमी बाहर दौड़ के निकले। तो जब देख रहे हैं लड़का गिरा हुआ, उनका बाप चिल्ला रहा है मेरा बेटा को बचा लीजिए, मेरा बेटा को बचा लीजिए। फिर हम लोग कोई माइनिंग पे खड़ा, रास्ता में खड़े थे, हम बोले उनको, बोले हम लोग का खोलिए। तो फटाक से हम लोग माइनिंग बाबू से दोनों हाथ खुलवाएं और बस तब तक तो चोर फरार। फिर प्रशासन को तुरंत उसी समय खबर किए कि सर आप आइए, फिर ऑफिस में ही कर दिए हैं। तो फिर प्रशासन आए, मैंने वही पौने घंटा के बाद फिर एरिया वाला को कॉल किया, एरिया वाला भी आए। तो आप लोगों के पास गन उन रहता है? नहीं सर, ये जो आज हम लोग का साथ, हम लोग को जान बचाने के लिए ये लड़का शहीद हो गया। मैनेजमेंट हम लोग का जान नहीं बचाया।
जो मैनेजमेंट है, आज 2 दिन से क्राइम हो रहा है, मैनेजमेंट को तो ये होना चाहिए कि ना हम एक सीआई साहब 2 सीआई साहब या एरिया से गन वाला रख दें। मेरा गोदाम में इतना, ये कागज पत्र का ऑफिस है लेकिन इसको ये लोग केबिल गोदाम बना दिया। तो कम से कम तो यहाँ तो गनमैन होना चाहिए, लेकिन ये लोग किया नहीं। आज ऐसा लड़का का जान आज एजेंट और मैनेजर का कारण चला गया। एजेंट मैनेजर एक ही चीज सोचा है कि हम लोग कोलियर को उड़ाना है, तो कैसे उड़ाना है, तो इस ढंग का हम लोग करवाएंगे, उड़ते रहेगा। अगर वो बचाना चाहता तो 4 गो गनमैन रख देता। इससे पहले भी बहुत यहाँ गनमैन रहते थे, पेट्रोलिंग में गन रहते थे, ऑफिस में गन रहते थे, मैगजीन में गन रहते थे। आज हम लोग के पास कुछ नहीं, लाठी छोड़ के। गनमैन सबको हटा दिया गया है। गनमैन हटा दिया मतलब यहाँ गनमैन एक ही है, गोली नहीं है। गोली है तो सड़ा सब मिक्सिंग गोली है। अच्छा, जो चलाएगा वो भी मर जाएगा। सिक्योरिटी के लिए और क्या व्यवस्था रहता कुछ है? व्यवस्था नहीं है सिक्योरिटी का, कुछ व्यवस्था नहीं। आप लोगों के भरोसे? हम ही लोग का भरोसा नहीं। डंडा लेकर डंडा लेके पेट्रोलिंग भी हम लोग जाते। 1-2 गाड़ी था, एक काली मट्टी में खड़ा रहता था, एक रहता था क्या बोलते रामकला VT पंप पे। वो 2 पंप मैंने 2 जगह वो कवर करते थे। लेकिन आज एक गाड़ी है। हम लोग जो काली मट्टी पेट्रोलिंग है, हम लोग पैदल जाते हैं। तो मान के चलिए 1-1.5 बजे का घटना था, उस समय पेट्रोलिंग के लिए CISF नहीं आए थे? कुछ नहीं, हम लोग फोन घटना हो जाने के बाद जब हम लोग का जैसे घुसा, हम लोग का फोन कब्जा हो गया, हम लोग फोन कर ही नहीं पाए। अब बृहस्पति रात को तो हम फोन किए तो क्या VT पंप वाला ही हमको फोन किया, तो उनका फोन मेरा हमको जैसे बोला चलो साला फोन रखो, तो मैं फोन चालू रख दिया। मेरे साथ जो घटना हुआ वो VT पंप वाला को सुनाई दे रहा है। मतलब कॉलिंग में थे, वो पूरा टोटल बात वो सुन रहा है। तो लास्ट वही बोला कि सर आप लोग जाइए ना, नवीन का जान मार देगा। तो फिर 4 आदमी बृहस्पति रात को दौड़ के आए। कल तो मौके नहीं मिला कि किसी को हम लोग फोन कर पाए। तब तक में इतना बड़ा घटना हो गया। ये हम लोग का मैनेजमेंट पूरा यहाँ ये लगा दिया है, OCP चलाएंगे, ये चलाएंगे। एक तो खदान में उतरते नहीं, खदान में उतरने से खदान पहले पूरा चलते। हमारे यहाँ और 2-3 गो मैनेजर थे, जैसे प्रसाद साहब जो आज आए हैं, इन्हीं का देने सप्ताह में महीना में कम से कम तो 15 बार 10 बार खदान में उतरते थे। ये तो खाली वही आता कि कौन संडे का क्या है, किसको कहाँ OCP में लगाएं, किसको क्या लगाएं, यही चल रहा है यहाँ। मतलब मैनेजमेंट को दोषी मानते हैं आप? एकदम एजेंट मैनेजर ये लोग सब इसमें लापरवाह है। लोग का